अब यहाँ पर एक पर्सन ने पूछा कि ऐसे कौन-कौन से केसेस हैं कि जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? मतलब कोई इनकम नहीं है या निल इनकम है, तब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। इनकम टैक्स में इसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक सेक्शन है 263। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस है जो कि मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग के प्रोविजंस है जो कि ओल्ड एक्ट में थे सेक्शन 139, जहाँ पर 7th प्रोविजो के अंडर भी कंडीशन लिखी गई थी। तो अगर आप उनको यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो उस केस में जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स में क्या स्पेसिफाइड लिमिट है जहाँ तक आपको आईटीआर भरना ज़रूरी नहीं है। हम इनकम की अब बात करते हैं। तो इनकम में जो आपके 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर्स सोर्स। तो अब इस केस में अगर इन वाले हेड्स में किसी एक 5 या फिर सारे हेड्स को मिलाकर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम में आप आईटीआर की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक की है तो आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख रुपए तक की है तो आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर वो 12 लाख रुपए की क्या लिमिट है? तो देखिए 12 लाख रुपए की लिमिट न्यू टैक्स रिजिम में है और वो भी नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में आती है कि आपने जो है नॉर्मल इनकम अर्न की, जैसे सैलरी की इनकम हो गई, एफडी से इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई और भी काफ़ी सारी इनकम है। तो उस केस में आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन आपकी जो है इनकम टैक्स की छूट हो जाती है। तो आपको जो है स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे 87 ए जो कि आपका ओल्ड इनकम टैक्स में रिबेट का सेक्शन था। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपकी जो है 87 ए में 60,000 रुपए की टैक्स की छूट हो जाती है। वैसे लिमिट जो है स्लैब वाइज ही है। उसके अलावा आप कोई स्पेशल इनकम अर्न नहीं कर रहे, जैसे कि क्रिप्टो की इनकम हो गई, उसके अलावा शेयर मार्केट से कोई इनकम हो गई, या फिर आपने जो है कोई ऑनलाइन गेमिंग की इनकम अर्न कर ली, जहाँ पर आपका टीडीएस तो डिडक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं नहीं फाइल करने की वजह से जो है नोटिस आ सकते हैं। उसके अलावा मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग की कंडीशंस भी है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। पूरे 1 साल में आपने जो है करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा कर दिए हों, ये कैश या नॉन कैश किसी भी मोड में हो सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर दिए हों। आपकी जो है बिज़नेस के केस में टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है। प्रोफेशन के केस में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की टर्नओवर है। आपका जो है टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हो गया है। अगर एज 60 इयर्स बिलो है 25,000 रुपए का, एज 60 इयर्स या अबव है 50,000 रुपए का आपका टीडीएस कट गया है। आपने जो है कोई भी फॉरेन इनकम अर्न किया है या फॉरेन्स में आपकी एसेट्स हैं, उस केस में जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा 7th प्रोविजो में भी कुछ अदर्स कंडीशंस भी दी गई हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आपने फॉरेन ट्रैवल में एक्सपेंस कर दिया हो, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, बिज़नेस में कोई लॉस अर्न किया या किसी अदर एड्स में आपका लॉस आ रहा है, ठीक है? तो उस केस में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है टाइम लिमिट के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा। अगर आप मैंडेटरी कंडीशन में फॉल करते हैं या आपकी इनकम टैक्सेबिलिटी में आ रही है, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करें ताकि आपको जो है नोटिस से कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।